आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गर्मियों का तौर फालसी का शरबत बनाने का तरीका, जिसका बिल्कुल कलर ख़राब नहीं होगा, बहुत ज़बरदस्त सा कलर आएगा। मैं आगे आपको बताऊँगी, टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगी किस तरह आप फालसे का शरबत बना सकते हैं। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप निकाल के बना सकते हैं। फालसे लेंगे, हाफ़ के जी मैंने फालसे लिया। इसको अच्छी तरह ला के वॉश करना है, इसको अच्छी तरीके से धोना है। फिर लेंगी मैं एक जग, जिसके अंदर हम इसको पीसेंगे। इस तरीके से फालसों का हमें पीसना है ग्राइंडर में डाल के। फालसे बिल्कुल साफ़ लेने चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से घर ला के धोएँ इसको, फिर इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी 3/4 कप पानी। पानी डालने के बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी ताकि इसका अच्छी तरीके से ये पिस जाए। बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, ताकि जो इसके अंदर एक इसकी गुठली होती है, जो इसका बीज होता है, वो रहे। बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर देंगे तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा। फिर एक छन्नी लेनी है, इस तरीके से हमें छन्नी से इसको छानना है ताकि इसका ये सब जूस नीचे आता रहे। इस तरीके, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप लास्ट में पानी डालेंगे, इस वक्त पे पानी नहीं डालेंगे। अभी मैं आपको पूरा करके बताती हूँ किस तरीके से करना है। इस तरीके से मैं पूरा करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से करना है, छन्नी से छानना ज़रूरी है। इस तरीके से अब देखिए मैंने पूरा कर लिया है, और लास्ट में इस वक्त पे ज़रूरत लगी मुझे तो मैंने थोड़ा सा 1/4 कप पानी डाल के इसको सब जूस इसका निकाल लिया है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है। आप देखें इसका कलर कितना अच्छा आया है नीचे। ये सब इस तरीके से मैंने छन्नी से ही छाना है। इसका सारा पल्प जो है ये देखें कितना ज़बरदस्त ये है। इस वक्त पे अब मैं इसके अंदर डालूँगी शुगर, चीनी डाल दूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है। इस वक्त पे चीनी जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, आप टेस्ट करें। टेस्ट करके आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। चीनी का कोई मसला नहीं है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, और इस वक्त पे आप इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपको चाहिए, आपने फ्रोज़न फ्रीज़ हुआ जूस निकाला और हल्का सा पानी डाला, 1/4 कप पानी डाला, और ये आपका जूस तैयार है। अब देखें चीनी अच्छी तरीके से घुल गई है। अब मैं इसके अंदर 1 से 1.5 कप पानी डालूँगी। बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे आप इस वक्त पे तो आपका कलर भी ख़राब हो जाएगा, टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है, गाढ़ा गाढ़ा रखना है। 1 कप पानी डाला है मैंने इसके अंदर। अब मैं इस वक्त पे टेस्ट कर लूँगी इसकी चीनी टेस्ट करेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी और डाला है, गाढ़ा था, इस वजह से पानी भी आपको डाल के टेस्ट करते रहना है। बहुत ज़्यादा एकदम आप पानी डाल देंगे तो फिर इसका टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे आइस क्यूब्स। इस वक्त पे आप काला नमक भी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो काला नमक भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरीके से जूस निकाल के छन्नी से छानने के बाद, चीनी डालने के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करके एयर टाइट बॉक्स में डाल के इसको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। 2 से 3 महीने बिल्कुल सही रहेगा। जब आपको जूस बनाना हुआ, आपने निकाला जमा हुआ फ्रोज़न ये जूस, और उसके अंदर आपने आधा कप पानी डाल के आपका जूस तैयार है। जितना आपको ज़रूरत लगे उस वक्त पे ग्लास में पानी की आप उतना पानी डाल सकते हैं, और आपको इसको ठंडा करके सर्व करना है आइस डाल के, आइस क्यूब्स डाल के। और इस वक्त में आप काला नमक भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसको हम सर्व करेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त ये फालसे का जूस बन गया है, ना इसका कलर ख़राब हुआ। जो हमने शुरू में इसको पीसा है, हमने इसको ज़्यादा नहीं पीसा,
इसी वजह से अगर ज़्यादा पीस लेते तो इसका कलर ख़राब हो जाता, इसलिए कम पीसा है, सो कम ग्राइंड किया है। इस तरीके से आपको बनाना है, सर्व करें सो गर्मियों के अंदर घर वालों के साथ ज़रूर बनाएं, घर वालों को बना के पिलाएं, फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करें, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।